गुड मॉर्निंग फिफ्थ सी स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 12 पाठ का नाम है खेल जगत की गुड़िया। कल हम लोग इसको पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोग जो है पढ़ रहे थे कि खेल जगत की गुड़िया में जो पूजा कर्माकर हैं, दीपा कर्माकर जी जो कि जिम्नास्ट की प्लेयर हैं, उनके बारे में पढ़ रहे थे। उनका एक महिला साक्षात्कार द्वारा लिया गया हम लोग इंटरव्यू पढ़ रहे हैं। और इस इंटरव्यू में अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था पेज नंबर 8 to 82 में, जिसमें था कि 2014 में इन्होंने ग्लास्को में स्कॉटलैंड में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और 2016 में रियो ब्राजील में आयोजित जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने चौथा स्थान हासिल किया था। फिर इसके बाद 2020 में जो कि टोक्यो जापान में आयोजित होने वाले खेल थे ओलंपिक गेम्स, उसमें ये पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही जी तोड़ मेहनत कर रही थी। तभी एक महिला पत्रकार द्वारा इनका जो कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया गया उसी का यहाँ पर अंश दिया गया है। उस अंश में कल हम लोगों ने दो महिला पत्रकार द्वारा दिए गए प्रश्नों का उत्तर जो है दीपा कर्माकर जी ने दिया था, जिसमें कि पहला प्रश्न का उत्तर था कि सबसे पहले आप अपने घर परिवार के बारे में बताएं। तो दीपा कर्माकर अपने परिवार के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि मेरा परिवार बहुत छोटा है जिसमें माँ है, पिता है और माँ हाउसवाइफ हैं और पिता भारोत्तोलन के कोच हैं और हम दो बहनें हैं जिसमें से हमारी बड़ी बहन का नाम पूजा कर्माकर है और उनकी शादी हो गई है और मैं पॉलिटिकल साइंस में त्रिपुरा विश्वविद्यालय से एमए कर रही हूँ। फिर उन्होंने अगला सवाल किया था महिला साक्षात्कार ने पत्रकार ने कि आप जो है आपका रुचि कैसे इस क्षेत्र में इस खेल में डेवलप हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती हैं इस खेल के लिए वैसे तो मुझे पापा ने ही इनकरेज किया था, लेकिन एक बार एक स्थान था जिसका नाम जलपाईगुड़ी था और वहाँ पर एक खेल का आयोजन हुआ था और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उस पार्टिसिपेट करने के दौरान मैंने उसमें स्वर्ण पदक हासिल किया था। तभी से मेरा इस क्षेत्र में जो है रुझान जागा, इस क्षेत्र में मेरी रुचि डेवलप हुई। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। यस और नो एवरीवन? यस नो। ओके। हिबा के नाम से जो आईडी है बेटा माइक ऑन करेंगे अपना। हिबा के नाम से जो आईडी है माइक ऑन करें। चलिए बेटा पेज नंबर 8383 के बारे में पेज नंबर 83 का पढ़ना स्टार्ट करें आप। पूजा सिंह की आईडी से कौन है बेटा? पूजा सिंह की आईडी से कौन है? हाँ? ओके ठीक। चलिए पढ़िए बेटा हिबा। हम्म, अहम होता है, ध्यान से पढ़िए। पढ़िए बेटा, पढ़िए पढ़िए। वेट वेट करिए और दोबारा पढ़ने की कोशिश करिए। अहम अहम होता है, हाँ। सफलता 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 प्राप्त करना। हम्म, हम्म, आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा श्लोक पढ़ें और चीज़ों को ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही फास्ट आप पढ़ने की कोशिश करें। आप कम से कम जो शब्द लिखे हैं उनको तो प्रॉपर बोलिए, ठीक है? इससे लिखा है, सफलता लिखा है, जो कि बहुत ही इजी वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, ठीक है? ध्यान से पढ़िए, रुक रुक के पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कहीं जाना नहीं है, आप लोगों को ही पढ़ाना है।
पढ़िए। वेरी गुड। वेरी गुड हिबा। गुड। चलिए, त्रिजुल माइक ऑन करेंगे। इनाया है। ओके इनाया। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा इनाया। बट थोड़ा सा रुक, जल्दी से पढ़ रहे हो। जैसे कि उन शब्दों पे रुक के इस से पढ़ रहे हो। आप अगर रुक के पढ़ो, बहुत फास्ट पढ़ने की स्पीड को अपने तेज कर रहे हो, इस वजह से आपसे मिस्टेक हुई, अदरवाइज आप पढ़ लेते हो। वेरी गुड इनाया। चलिए, अजलान आईडी है, माइक ऑन करें अपना। इसी क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे। माइक ऑन करिए आप अपनी। आप मत पढ़िए। कहाँ पर? आप क्या कर रहे हैं? कौन सी बुक ओपन कर रखी है आपने? आप अभी तक क्या कर रहे थे? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। वेरी गुड, मत देखिए। तनिषी बेटा, माइक ऑन करिए। चलिए, कहाँ से पढ़ना है आपको, ये पता है आपको? 83 से पढ़िए। हाँ, पढ़िए बेटा। आपके अनुसार परिवार का क्या सहयोग कितना अहम है? इस क्वेश्चन को रिपीट करिए, पढ़िए। हम्म। हम्म। अहम। हम्म। करने, ध्यान से पढ़िए। हम्म। हम्म। चाहे पढ़ाई हो। हम्म। इसके इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इतने टफ वर्ड नहीं लिखे हैं जो कि आप ये शब्दों को स्किप कर रही हैं। ध्यान से पढ़िए, मिला के पढ़िए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता इज रिटन हियर बेटा तनिषी। जिसके अनुसार वहां पर नहीं लिखा है। ध्यान से पढ़े, इतना टफ वर्ड नहीं है, मिला के पढ़ें। दोबारा पढ़ें आप इसी सेंटेंस को पूरा, रिपीट करिए इसी को। क्षेत्र में। लिसन प्रॉपरली तनिषी। लिसन अप वन थिंग वेरी क्लियर। जो आप अपने अपने मन से जो शब्द आप बना ले रही हैं, के में से कारक चिन्ह, वो गलत आप यूज कर रही हैं। जो लिखा है एग्जैक्ट वो पढ़िए। पढ़िए। हम्म। हम्म। हाँ। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इनकार बाबू। इनकार यानी उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। हम्म।
गुड। माइक ऑफ कर लीजिए। वेरी गुड। मत रीड करिए अजलान, फिर कभी रीड करिए। माइक ऑफ कर लीजिएगा प्लीज अजलान। थैंक यू। ओके, इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन अगला प्रश्न महिला पत्रकार पूछती हैं कि आपके अनुसार परिवार का कितना सहयोग होता है किसी की सफलता या असफलता में। तो वो उसका उत्तर देते हुए कह रही हैं दीपा कर्माकर जी, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है। चाहे पढ़ाई हो या खेल, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने परिवार की इम्पोर्टेंस बताते हुए ये कहा है कि हम कोई भी अचीवमेंट करें, कोई भी उपलब्धि हासिल करें, उसके लिए हमारा परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। उसी की महत्व को, उसी की महत्ता को यहाँ पर एक्सेप्ट करते हुए वो बता रही हैं कि इससे बिल्कुल डिनाई यानी इनकार नहीं किया जा सकता है कि नो डाउट परिवार का पूरा पूरा सहयोग जब होता है तभी कोई आगे बढ़ पाता है, तभी कोई सफलता प्राप्त कर पाता है। ठीक है। ओके, अगला सवाल पढ़ेंगे। हृदयांश कपूर, माइक ऑन करेंगे अपना। एरिमा शेख। एरिमा शेख, पढ़िए बेटा, पढ़िए। हम्म। 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 केंद्रित, केंद्रित। केंद्रित, केंद्रित। हम्म। 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 ओके, वेरी गुड एरिमा। सांभवी, इसको रिपीट करेंगे आप। हम्म। 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 ओके सांभवी, गुड। चलिए, अगला प्रश्न महिला पत्रकारों से पूछती हैं कि आप सफलता और असफलता को कैसे लेती हैं। ठीक है, यानी हार जीत को कैसे लेती हैं। इस बात का उत्तर देते हुए बहुत अच्छा उत्तर वो देती हैं कि पत्रकार, आप सफलता और असफलता को किस प्रकार लेती हैं। वो उत्तर देते हुए कहती हैं दीपा, मेरा विश्वास है कि जब हम मेहनत करते हैं, करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे, इससे कोई हमें नहीं रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक आम लड़की की तरह अपना जीवन नहीं जी सकते। जब हम घर से बाहर रहती हैं, तो उस समय हमारा परिवार हमारे साथ नहीं रहता है। हमारी निगरानी और देखभाल हमारे प्रशिक्षक ही करते हैं। हमारी पूरी कोशिश केवल पदक जीतने पर ही रहती है, पर केंद्रित रहती है। पर जीवन में तो हार जीत लगी रहती है। इन्होंने आप सफलता और असफलता को किस प्रकार लेती हैं, इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है कि मैं अधिकांश जैसे आम लड़कियां होती हैं, स्कूल कॉलेजेस चली जाती हैं, घर चली आती हैं और मम्मी पापा की निगरानी में वो रहती हैं, परिवार की निगरानी में रहती हैं। लेकिन हमारी जो लाइफ है वो अन्य लड़कियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम खेल के सिलसिले में
बाहर रहते हैं, यानी खेल जो एकेडमी बनी हुई होती हैं वहाँ पे हम रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ और पूरा जो हमारा परिवार हमारी निगरानी के लिए वहाँ पर नहीं होता, इसलिए हमारी जो निगरानी, देखभाल वो पूरा हमारा प्रशिक्षक करते हैं, यानी जो ट्रेनर होते हैं जिनके गाइडेंस में हम लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं, वही हमारे खाने-पीने और सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और उन्हीं के अंडर गाइडेंस में हम लोग पूरे काम करते हैं। और हमारी जो कोशिश पूरी रहती है, जो हमारा पूरा ध्यान केंद्रित रहता है, वो पदक जीतने पर फ़ोकस रहता है, पदक जीतने पर केंद्रित रहता है। और जो जीवन में है वो हार-जीत तो डेफ़िनेटली लगी ही रहती है। कभी हम हारते हैं, तो कभी हम जीतते हैं। इन्होंने ऐसे इस अपनी हार-जीत और सफलता-असफलता को इस प्रकार से डिस्क्राइब किया है, इस प्रकार से बताया है। ठीक है? चलिए अविका माइक ऑन करेंगे बेटा। पेज नंबर 83 नेक्स्ट क्वेश्चन जो पत्रकार पूछती हैं उनसे आप बताएं, पढ़ेंगे। हम्म 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 वेरी गुड। गौरवी बेटा माइक ऑन करेंगे अपना। चलिए जो अविका ने पढ़ा है इसी को रिपीट करेंगे। हम्म हम्म ओके, वेरी गुड गौरवी। चलिए इसमें पढ़ लेते हैं। लोग कहते हैं नहीं कि आप शुभ अशुभ दिनों का ध्यान रखती हैं। शुभ अशुभ में जो जैसे अशुभ लोग मानते हैं, स्टीरियोटाइप की जो है कि कोई गली से बिल्ली रास्ता काट गई तो लोग अशुभ मान लेते हैं। इस तरीके कोई डिसेबल्ड ब्लाइंड इंसान दिख जाता है तो उसको लोग अशुभ मान लेते हैं। तो इस तरीके के जो स्टीरियोटाइप के जो समाज में चीजें, जो भ्रांतियां विद्यमान होती हैं, उनके बारे में महिला पत्रकार ने जो है सवाल पूछा है इनसे। तो उसका जवाब देते हुए कहते प्रश्न है, पूछती हैं पत्रकार, क्या आप शुभ अशुभ दिनों का ध्यान रखती हैं? दीपा, हमारे लिए हर दिन शुभ ही होता है क्योंकि काम तो काम है। हर आदमी को अपने काम पर भरोसा रखना चाहिए, वही हमारी पहचान है। जीवन में उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, किसी का समय एक जैसा नहीं रहता। चलिए इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात शुभ अशुभ दिनों का क्या आप ध्यान रखती हैं इसके बारे में वो उत्तर देते हुए, रिप्लाई करते हुए कहती हैं कि शुभ अशुभ दिन हमारे लिए सभी शुभ दिन होते हैं, यानी जो हमारा काम होता है, हमारे काम से हमारी पहचान होती है। हम काम करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी और हमें अपने काम पर और अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। और यदि इन केस लाइफ में हम कभी हार भी जाते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारे अशुभ होने की निशानी नहीं होती है, वो हम किसी के अशुभ होने की वजह से हम हार गए इस बात की निशानी नहीं होती है, बल्कि हम जीवन में हारते रहते हैं, जीतते रहते हैं, ये सारी चीजें तो लगी रहती हैं। ठीक है चिल्ड्रन।